यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में शहजादपुर गंगा नदी पर बने क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु में दरार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को सेतु का स्थलीय निरीक्षण करने शहजादपुर पहुंची सिराथू से सपा एमएलए डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सरकार से सेतु निर्माण में धांधली की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गंगा नदी में 292 करोड़ की लागत से बने दुर्गा भाभी सेतु की सड़क धंसने और दरार आने पर और भ्रष्टाचार का मामला मीडिया में आते ही तूल पकड़ने लगा है। मीडिया में खबरें चलने के बाद शनिवार को कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा से सपा एमएलए डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ दुर्गा भाभी सेतु का स्थलीय ट्वीट करते हुए लिखा कि सिराथू नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, सबूत देखिए कैसे 300 करोड़ पर मिट्टी डाली जा रही है। सिराथू की जनता 300 करोड़ का हिसाब मांगने आई है। पुल इतना धंस गया कि मिट्टी की बोरियों से भ्रष्टाचार पर लीपापोती की जा रही है। संरचना कर रहे हैं तो आज 150 साल बाद भी दुर्गा भाभी का नाम उनके लीडर होने की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से जिंदा है। तो कम से कम इतना तो हम पक्का कर लें, फर्म कर लें कि जो धरोहर उनके नाम पे बनाई जा रही है वो 300 साल तक तो वैसे ही बनी रहे। लेकिन ये पुल तो महज 6 से 7 महीने में हिलने लग गया है। तो ऐसे में मेरे निवेदन है सरकार से कि अगर हम उस धरोहर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा दिया जाए, अगर उनका सम्मान हम बरकरार नहीं रख सकते। सेतु निगम के अधिकारियों ने पहले कहा हो कि यहाँ छेनी हथौड़ी से इसको तोड़ा गया है। आज आपने खुद पैदल चल के पूरे पुल का निरीक्षण किया है, क्या लगा है ये छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है या कहीं भ्रष्टाचार है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया, बम छोड़ाया गया तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। आतंकवादी की आप उसको सर्च करिए और उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर मैंने जो पाया वो यहाँ पर कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक दफनी हुई हैं। उनको उखाड़ फेंकना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए चाहे कोई भी इसमें संलिप्त हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। जितने भी सेतु बने सब में दरारें आ रही, कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्या है, आप क्या करेंगे? देखिए, जितने सेतु बन रहे हैं दरारें आ रही, ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर एक में हो जाए तो मान लिया जाए कि टेक्निकल इशू है, लेकिन अगर सब में हो जाए तो जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बैठाया गया है यहाँ पर ठेकेदारों का, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धन संपदा की लूटपाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आपने ट्वीट करके एक बड़ा आरोप लगाया था उप मुख्यमंत्री पर, लूट घसोट के गिरोह को सरगना बताया था आपने। उस पर उन्होंने मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। क्या उनके पास कोई जवाब नहीं था या उन्होंने अपनी बराबरी के उसके सवाल का उत्तर देना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब ये कह के दे ही दिया है कि यहाँ पर छेड़ी हथौड़ी से उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो अगर छेड़छाड़ गई है तो उन्होंने मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, जनपद के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, उन्होंने खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी सरकार प्रदेश में धरोहरों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही। इस खबर में बस इतना ही।